गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तानियाज़ क्रिएटिव माइंड। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास था। आपको पता है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं क्रिसमस नज़दीक आ रहा है। तो आज सुबह सुबह उठ के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आज एक मम्मा को गिफ्ट मिलने वाला था और दूसरा हम अपने छोटी फूफो को क्रिसमस देने जा रहे थे। तो सुबह उठते मैंने शान के लिए पानी गर्म रख दिया। शान अभी स्टिल बिस्तर में लेटे हुए थे, तो उनके उठने से पहले मैंने नहा के फ्रेश होके सभी काम ख़त्म कर लिया। अपने बेड को भी नीट कर लिया, रूम बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया। क्योंकि ये मेरी आदत है कि मैं कहीं भी जाऊँ मैं अपने घर को साफ़ सुथरा करके फिर जाती हूँ। तो फटाफट से मैंने शान के लिए रोल पराठा बनाया, अंडा पराठा। इसको रोल करके एक ही बनाया क्योंकि मैं चाह रही थी कि टाइम बच जाए। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, मैं कहीं पे भी मैंने जाना हो तो जल्दी से मैंने पराठा बना के अच्छे तरीके से रोल करके तो उसको मैंने पता क्या टाइम की बचत के लिए मैंने 2 हिस्से कर दिया ताकि हम दोनों मियाँ बीवी हाफ हाफ खा सकें। क्योंकि शान कहते कि जब भी कहीं पे जाएं घर से थोड़ा बहुत बंदा खा के। तो कपड़े तो ऑलरेडी मैंने डिसाइड किए थे कौन से पहनने थे, तो वो सारे प्रेस किए हुए थे। तो कपड़ों को निकाल के कबर्ड को लॉक कर दिया। और शान जी के मैंने अपने साथ के मैचिंग कपड़े निकालने होते हैं क्योंकि मुझे ये होता है कि हम हस्बैंड वाइफ के कपड़े सेम टू सेम हो। तो गोल्डन गोल्डन जो मेरे ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी तो मैंने शान के कपड़े भी उसी तरह के निकाल लिए। अभी मैंने अपने नेल पेंट को भी ड्राई कर लिया। ये रात को देखे मैंने शान का जीनिया और अपना नाम लिखा। तो कपड़े बिल्कुल रेडी शेडी थे, नेल पेंट वाला काम भी ख़त्म हो गया, नेल पेंट ड्राई थी। तो शान इधर बिल्कुल रेडी शेडी हैंडसम मैन लग रहे हैं, बिल्कुल तैयार होके खड़े हो गए मेरे सामने। और इनसे पहले मैं हमेशा तैयार हो जाती हूँ। ये दुनिया के पहले आदमी होंगे कि जो इतना टाइम लगाते, देखे करते कुछ भी नहीं है। और जिसने इतना मेकअप करना होता है, सजना संवरना होता है, वो सबसे पहले तैयार हुई होती है। और यहाँ पे शान और मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ और टिकटॉक्स बनाई। और वीडियो और टिकटॉक को बनाने के बाद मैंने मम्मा लोगों की तरफ जाना था, उनको फ़ोन कर दिया, वो अभी तक रेडी नहीं थे। तो मैंने बड़ी तसल्ली के साथ सारा काम ख़त्म करके रेडी शेडी होके अपने कमरे को लॉक लगाया। और अभी घर से बाहर निकलने के साथ ही घर के बाहर को भी लॉक लगाया। घर में कुछ लोग थे, अब्बू मेरे फादर इन लॉ। तो अभी हम अपनी बाइक निकाल के अभी हम जा रहे हैं मम्मा पापा की तरफ क्योंकि आज जुमा था और जुमे वाले दिन छुट्टी आपको पता है कि ससुराल में ही गुजारी जाती है। जितने भी मर्द हजरात होंगे शादीशुदा उनको तो पता ही होगा। और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि यकीन करें ना मैंने जर्सी ना मैंने कुछ शॉल ली थी। और यहाँ पे मेरी बहनें कुछ तैयार खड़ी थी और कुछ अभी तक तैयार हो रही थी। और पापा थे जो वो भी नहा के कपड़े चेंज करके तो वो भी अभी रेडी शेडी हो रहे थे। जीनिया मैडम यहाँ पे इतना ज़्यादा रो रही थी कि मेरा फेस क्यों वॉश किया। और इसकी जो मासो है जो उसकी मामा ही है उसने उसको तैयार करना शुरू कर दिया। और सामने जब तक हमारे पोइम लगी ना हो तब तक जीनिया मैडम तैयार नहीं होती। और यहाँ पे मेरी प्रिंसेस इतनी ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह लग रही थी। आप सब प्लीज़ इस वीडियो को देख के माशाल्लाह बोलना, मेरी प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अभी उसका जो कंसंट्रेट था वो सिर्फ मोबाइल पे ही था। आपको पता आजकल के बच्चे बहुत यूज टू हो गए हैं फ़ोन्स के, ना वो कुछ खाते ना कुछ पहनते ना तैयार होते हैं जब तक उनके सामने मोबाइल ना रख दिया जाए। और उसकी मासूम ने इतना उसका प्यारा हेयर स्टाइल बनाया, वो छोटी छोटी सी रेडीमेड चुटकियाँ सी लगा दी। और अपने पापा के साथ यहाँ पे मैंने खड़ा किया उसे ताकि वो अपने पापा के साथ वीडियो बना सके। मगर जीनिया अच्छे मूड में नहीं थी, वो नहीं चाह रही थी कि मैं अपने पापा के साथ वीडियो बनाऊँ, उसे नींद आ रही थी। तो आज पापा रेडी शेडी हो रहे थे। तो आपको पता है कि लड़कियों के काम नहीं ख़त्म होते, जितनी ज़्यादा मर्जी उनको टाइम दे दिया जाए। अभी तक स्टिल उनके झुमके नहीं सिलेक्ट हो रहे। अभी मेरे भाई का सूट प्रेस हो रहा। और यहाँ पे जो जीनिया के नाना जी हैं उनसे प्यार कर रहे हैं और बस वो अपनी जान छुड़ा रही है, वो किसी के साथ नहीं आ रही। तो आज हम भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि मामा को आज मिल रहा है गोल्ड इयररिंग्स पापा की तरफ से। वो भी मामा ने खुद अपनी पसंद से बनवाए। और आपको पता है कि बीवियों की कोई भी डिमांड हो तो उनको शोहरों को पूरी करनी पड़ती है। और खुदा का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छे
मर्द हजरात से नवाजा है, एज आ फादर, एज आ ब्रदर और एज आ हस्बैंड। और ममा की खुशी का एस्टिमेट तो आप लोग देख के लगा ही रहे होंगे कि जब भी किसी बीवी की फरमाइश पूरी हो जाए, वो भी उसके मनपसंद और ख़ास तौर पे कोई गोल्ड की चीज़ मिल जाए, तो आप उनकी खुशी का अंदाज़ा तो लगा ही सकते थे। तो माशाल्लाह मम्मा के इयर रिंग्स बहुत ही प्यारे थे। और यहाँ पे मम्मा इतना हंस रही क्योंकि पापा से पहनाए नहीं जा रहे। तो मम्मा कहते हैं कि आज देख लेते हैं कि आपसे मुझे इयर रिंग पहनाए जा रहे हैं कि नहीं। तो पापा ने पहना तो दिए और मम्मा इतना ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे देखें कि मम्मा कितनी खूबसूरत लग रही है, उनके ऊपर जच भी बहुत रही है। और पापा ने कहा कि आप अभी लोग खुद कर लेना, मैंने बस पहना दिया। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को ऐसे ही सलामत रखे। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबके वालिदैन को अल्लाह ताला हमेशा ऐसे खुश और आबाद रखे। और यहाँ पे दोनों मेरे हैंडसम ब्रदर अभी तक स्टिल शीशे के आगे खड़े होकर देख रहे थे कि हम रेडी हुए कि नहीं। और मैंने शान से कहा कि बाइक निकाले क्योंकि हम बाइक पे जाएंगे और बाकी जो मेरी सिस्टर्स हैं, भाई हैं, पापा मम्मा, वो गाड़ी पे जाएंगे। और यहाँ पे जीनिया बार बार कह रही थी वेयर इज़ मम्मी, वेयर इज़ डैडी। और यहाँ पे वो हमें बाय बाय करी, खुद हमने से कार के अंदर बिठाया। आपको पता है कि सर्दी का मौसम है और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है ना। और मैंने तो अपने फैशन के चक्कर में कुछ भी नहीं पहना। और रास्ते में जाते हुए मिठाई व कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, कुछ बेकरी की चीज़ें, तो वो मैं देख के वो भी सारी पैक करवा ली क्योंकि पापा लोग तो चले गए थे और हम बाइक पे थे। तो पापा और मम्मा ने कहा कि आप लोग आते हुए लेके आना क्योंकि पप्पो के घर जा रहे हैं उनको क्रिसमस देने के लिए। और खाली हाथ बंदा जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सारी चीज़ों को हमने पैक करवा लिया और शॉपर में डाल के अभी हम वापस डी ग्राउंड की तरफ मूव हो गए। ये डी ग्राउंड का होटल 1, जितने भी लोग डी ग्राउंड में रहने वाले होंगे या आते जाते होंगे उनको तो इस एरिया का पता ही होगा। और यहाँ पे है एग्जैक्ट मेरी पप्पो का घर। और यहाँ पे उतर गए हम। तो अभी तो बस सच में मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना, हवा बहुत तेज़ थी क्योंकि कॉलोनी के अंदर एंटर होते ही सर्द हवा आनी शुरू हो जाती है। और मुझसे पहले ही यहाँ पे सारा दस्तरख्वां लगा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक, निमको, लेज, जीनिया के लिए सभी इंतज़ाम किए थे। और जीनिया खाती कम थी और गंद ज़्यादा डालती थी। और इतनी ठंड में आप ख़ास तौर पे बाइक पे जब आ रहे हो तो आते आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, छोड़नी तो हमने है नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमारा जो खाना था वो बिल्कुल रेडी शेडी था। और फुप्पो ने और मेरी छोटी बहन ने खाना क्या ही लजीज बनाया। आप लोग यकीन करें कि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, देख के मुझे एक दफ़ा फिर से भूख लग गई। और जब तक हम फुप्पो के घर से 2 दफ़ा खाना ना खा लें, जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि फुप्पो के जो बर्तन हैं, पतीले हैं, वो ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए, तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। और अभी फुप्पो की ड्यूटी तो ख़त्म हो गई। ये सारा खाना मेरी छोटी सिस्टर ने बनाया है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खाना बनाया और वाकई ये जैसे देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार खाने में था। और मैंने अपनी डाइट को एक साइड पे करके प्लेट भर के बिरयानी की खाई। और उसके बाद जो आप यकीन करें उसने बीफ का गोश्त बनाया, इतना ज़्यादा मज़ेदार था, मुझे तो कोई देख का सालन लग रहा था। उसके साथ भी मैंने एक रोटी खा ली क्योंकि वो बहुत मज़ेदार था। चेक करते करते एक रोटी मैंने ख़त्म कर दी क्योंकि उससे पहले मैंने चावल भी काफ़ी भर के माशाल्लाह खाए थे। तो बहुत ही ज़्यादा खाना टेस्टी था। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और यहाँ खाना खाने के बाद सर्दी लगनी शुरू होगी तो हमने फुप्पो से ब्लैंकेट लेके हम सभी लेट गए, रेस्ट करने रह गए क्योंकि अभी हमने 2 दफ़ा खाना खाना था, पहला हज़म होगा तो दूसरे खाने पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे जीनिया और शान एक दूसरे को प्यार करते हुए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते मुझे इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे। तो मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके वो भी ऐड कर दिया। तो अभी बाई आ गई बारी चाय की। चाय पी के गुड़ वाली चाय थी, साथ शक्कर थोड़ी सी दे दी गई, जिसको कम चीनी लगे, शक्कर लगे, वो ज़्यादा डाल सकते हैं, स्पेशली फॉर माई हस्बैंड। तो जो होती है मिठाई वो मुझे वाइट वाली और पिंक वाली पसंद थी। सबसे पहले मामा ने मुझे दे दी कि तुम सबसे पहले खाओ। तो मिठाई खाने के बाद तो जीनिया ने भी अपना एक रसगुल्ला पकड़ लिया, वो भी काफ़ी इंजॉय करी, तो खाया उसने कम। उसके बाद उसका बचा हुआ, आपको पता है कि माओ को ही खाना पड़ता है, बच्चे जो भी खाना खाते हुए छोड़ दें, जो भी बचा कुचा होता है वो बाद में माओ के हिस्से आ जाता है। आज तो सच्ची जैसे दिसंबर का माह स्टार्ट हो गया, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और यहाँ पे मैं आपको अपने कज़न का, छोटी सिस्टर का ये टैलेंट दिखाऊं। उसने चिकन केक बनाया था, वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। जैसे इसकी शक्ल है ना, जैसे इसकी डेकोरेशन है, उससे कई ज़्यादा इसका टेस्ट था। और जो बच गया हम तो शाम को वो भी ले आए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था।
देखने में सच्ची मुझे तो देख देख के खाने को दिल ही ना करे, दिल कर रहा था कि ऐसे ही देखती जाऊं और इसे ऐसे ही पैक अपने सामने रखूं सजा हुआ। और जब आपको पता है जब कोई चीज़ खा लेते हैं तो उसका जायका बंदे को सब बाद में जब देखता है उसे फिर महसूस होता है। तो अब जब ये मैं वीडियो देख रही हूँ ना दोबारा से, मुझे फिर से इसका टेस्ट आना शुरू होगा। तो मैंने खाया तो मुझे वाकई बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं फिल थी, खाना खा के काफ़ी फुल हो चुकी थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने फिनिश कर दिया, हाफ तो मैंने छोड़ दिया। मम्मा, शान को, पापा को, सभी को बहुत अच्छा लगा। अभी शाम का टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, तकरीबन 8 से 9 बजे का टाइम है। जिनिया यहाँ पे सो रही थी। हम लोगों ने अभी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हमारा भाई लेने के लिए आ गया। जो पप्पो के साथ बचा सालन था, चिकन केक था, जो भी चावल वगैरह हो, सालन हो, वो हम छोड़ते नहीं हैं। वो अपने साथ ही पैक करवा के लेके आ जाते हैं। उसके साथ जो हमारा घर पे डॉगी है, हमारा जैमी, उसके लिए भी पप्पो हमें खाना देती है। और यहाँ पे अपनी छोटी सिस्टर को ईदी देने के बाद, क्रिसमस देने के बाद, उसकी तो खुशियों का ठिकाना नहीं था और हमें भी कोई ठिकाना नहीं था। जो बच गया वो भी हमने पैक कर लिया। अभी सर्दी काफ़ी थी, शान बाहर चले गए, तो मैंने शान से कहा वहाँ से डायरेक्ट घर पे आ जाएं, क्योंकि मैं मामा पापा के साथ गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ। जब हम आए थे तब 3 बजे का टाइम था, दोपहर थी, हल्की हल्की सी धूप थी और वापसी पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। तो मैं तो गाड़ी में उनके साथ ही बैठ के आ गई और आते ही मुझे जैमी ने वेलकम किया। जैमी हमारा बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार करता है। उससे अकेला नहीं रह जाता, वो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आते ही मैंने जैमी को गोद में लेके ढेर सारा प्यार किया, अपने कपड़े चेंज किए और अभी रिलैक्स होके बैठ के चादर ओढ़ के जर्सी पहन के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगली वीडियो में।